एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास का एक और पन्ना लेकर। एक ऐसा पन्ना जिसने भारत में मुगल शासन की नींव को मजबूत करने का काम किया। एक ऐसा पन्ना जिसमें दो शहंशाहों के बीच वर्चस्व की जंग हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खानवा के युद्ध की, बाबर और राणा सांगा के बीच वर्चस्व की असली जंग। प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई साम्राज्य हुए जिन्होंने विस्तारवादी नीतियां अपनाते हुए यहाँ खुद को स्थापित करने की कोशिश की। इस कारण समय समय पर नए साम्राज्य बनते रहे और पुरानों का पतन होता रहा। इस कोशिश में निर्णायक लड़ाइयां भी होती रही। इनमें कुछ काल के गाल में समा गई तो कुछ को इतिहास के पन्नों में जगह मिली। खानवा की लड़ाई उन्हीं में से एक है। खानवा की लड़ाई का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद से ही भारत में मुगल युग की शुरुआत हुई थी। क्योंकि इसे भारतीय इतिहास की बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, इसके पहलुओं को जानना और भी दिलचस्प हो जाता है। बात 15वीं ईस्वी के आसपास की है। बाबर हिंदुस्तान फतेह करने के लिए अपने लश्कर के साथ निकला था। हिंदुस्तान को फतेह करने का उसका लक्ष्य काफी बड़ा था। इसके लिए उसने अपने पीछे एक काफी बड़ी फौज संगठित कर ली थी। बाबर सिर्फ हिंदुस्तान पर ही कब्जा नहीं जमाना चाहता था, वह अपने गृह क्षेत्र में भी अपने वर्चस्व को जमाए रखना चाहता था। माना जाता है कि बाबर काबुल से कूच कर कई दिनों के लंबे सफर के बाद अपने लश्कर के साथ झेलम नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब रहा था। नदी के किनारे के पास आराम करने के बाद बाबर हिंदुस्तान में प्रवेश करने में सफल रहा था। बाबर हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद कई रियासतों पर अपना कब्जा जमा चुका था। वह अपने देखे सपने को पूरा करने के लिए हर युद्ध लड़ने को तैयार था। गुजरते समय के साथ ही बाबर कई रियासतें जीतता गया और अंत में उसने दिल्ली में अपनी बादशाहत कायम कर ली। कम समय में ही बाबर ने दिल्ली में अपनी बादशाहत जमा ली थी, मगर भविष्य में बाबर का मुकाबला उस समय के योद्धा राणा सांगा से था। राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वह राणा रायमल के पुत्र थे। अपने शासन काल में वह दिल्ली, मालवा और गुजरात पर चढ़ाई कर चुके थे। माना जाता है उस दौर में भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो राणा सांगा से युद्ध में लोहा ले सके। बहरहाल दिल्ली में बाबर का काबिज होना राणा सांगा के लिए एक बहुत बुरा संकेत था। असल में राणा सांगा अफगानों की सत्ता समाप्त कर दिल्ली में राजपूतों का शासन लाना चाहते थे। वहीं बाबर समूचे भारत में अपना कब्जा जमाने के ख्वाब देख रहा था। इस लिहाज से दोनों योद्धाओं के लिए अपने वर्चस्व को कायम रखने की चुनौती थी। हिंदुस्तान में अपने शासन को जिंदा रखने और खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए बाबर की फौज किसी न किसी राज्य में आक्रमण कर वहां अपना कब्जा जमा लेती थी। इस तरह बाबर की जीत की भूख बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए कोई अन्य शासक उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इधर राणा सांगा समझते थे कि बाबर भी अन्य अफगान शासकों की तरह हिंदुस्तान में लूटपाट को अंजाम देकर दिल्ली से वापस चला जाएगा और बाद में वह दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। किंतु यह सच नहीं था। राणा सांगा को जल्दी ही पता चल गया कि बाबर जल्दी हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ बाबर की क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर रियासत तक अपना वर्चस्व जमा लिया था, जबकि ये रियासतें राणा सांगा के साम्राज्य के अधीन आती थी। खैर, जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान से खदेड़ने का फैसला ले लिया। 17 मार्च 1527 ईस्वी इतिहास के पन्नों में वह तारीख दर्ज हुई जहां दोनों खानवा में भिड़ गए। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती, बसीम चंदेरी व इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी डटे हुए थे। राणा सांगा की फौज का मुकाबला करने के लिए बाबर अपने लश्कर के साथ फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा जगह पर पहुंचा। वहां राणा सांगा और उसके अन्य सहयोगी शासक बाबर की प्रतीक्षा में थे। बाबर ने पानीपत युद्ध में जिस तरह इब्राहिम लोदी को परास्त करने की रणनीति बनाई थी, उसी रणनीति का प्रयोग उसने खानवा युद्ध में किया। युद्ध के मैदान में राणा सांगा की सेना वीरता से लड़ी और बाबर की 20,000 से अधिक सिपाहियों का जमकर मुकाबला कर रही थी। माना जाता है कि राणा सांगा ने यह लड़ाई काफी हद तक अपने पक्ष में मोड़ ली थी, लेकिन अंत में बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल कर लड़ाई का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया और युद्ध को जीत लिया। यह जीत बाबर के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उसने उत्तर भारत के एक वीर शासक को हराया था। खानवा का युद्ध ही था जिसने जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। इससे पहले बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, किंतु उसके लिए खानवा की जीत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। असल में इसके बाद ही वह भारत में मुगल राज्य की जड़ें मजबूत करने में सफल रहा और वह दिल्ली का शासक बना। दिलचस्प बात यह रही कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर की ताकत का मुख्य केंद्र काबुल नहीं बल्कि
आगरा दिल्ली बन चुका था। आशा करता हूं इतिहास का यह अध्याय आपको रोचक, दिलचस्प और जानकारी पूर्ण लगा होगा। अगर आप भी जानते हैं किसी इतिहास के ऐसे किस्से के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।